अपन लोग डिस्कस करेंगे वो है आपके पास इन्फ्लेशन। तो आपको पता होना चाहिए इन्फ्लेशन क्या है, ये बात पूरी समझ में आनी चाहिए, वो मैं समझाऊंगा अभी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल द एग्जाम्स, तो आप पूरा वीडियो देख के जाना, अच्छे से समझ के जाना। अब ये इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, देखो इन्फ्लेशन आपने टर्म सुनी होगी, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। आपने जनरल भाषा में इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस राइज। प्राइस राइज मतलब कीमतों का बढ़ना। किसकी कीमतों का बढ़ना? आपके पास ध्यान से सुनिएगा, ये तो जनरल भाषा है कि कीमतों का बढ़ना। तो इसमें आपके तीन चीजें आपके इंपॉर्टेंट है। पहला है आपके पास है प्राइस राइज, ऑब्वियस ही बात है कीमतों का बढ़ना, प्राइस राइज, ठीक है। तो आपका प्राइस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। दूसरा आपके पास है मोस्ट ऑफ द आइटम्स। आइटम्स में आपका गुड भी हो सकता है और सर्विस भी हो सकती है। तो मोस्ट ऑफ द आइटम्स, ज़्यादातर वस्तुओं की कीमतों में, उसमें वो गुड्स भी हो सकते हैं और वो सर्विसेज भी हो सकते हैं। और तीसरा होता है ओवर इंटरवल ऑफ टाइम। तीसरा होता है ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम, और एक टाइम इंटरवल भी फिक्स होना चाहिए। आप उसे जो है क्या मान सकते हो, आप वीकली भी ले सकते हो, आप उसे मंथली भी ले सकते हो, आप उसे क्वार्टरली भी ले सकते हो, क्वार्टरली मतलब तिमाही, और आप उसे ईयरली भी ले सकते हो। तो आपके पास कीमतों का बढ़ना, मोस्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज की, ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। यहां तक बात करोगे प्राइस राइज तो वो जनरल बात है। अब जब चीनी की कीमतें बढ़ गई, ओनली शुगर की प्राइस बढ़ गई है, तो ओनली शुगर प्राइस अगर आप बढ़ेगी, या आपके पास ओनली पोटैटो की प्राइस बढ़ गई, तो वो इन्फ्लेशन है? नहीं, वो इन्फ्लेशन नहीं है। ये भी इन्फ्लेशन नहीं है, ये भी इन्फ्लेशन नहीं है। दिस बोथ आर नॉट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, अब ये इन्फ्लेशन का हिसाब किताब आया कैसे? देखो आपके पास दो तरीके से इन्फ्लेशन बनती है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई दर, और आपके पास मुद्रास्फीति आपके दो रीजन से बन सकती है। पहली होती है डिमांड से, ठीक है, और दूसरी होती है आपके पास किससे? फैक्टर कॉस्ट से, या आपके पास कॉस्ट पुश से। इसे हम बोलते हैं कॉस्ट पुश, ठीक है। तो दो तरीके से बढ़ सकती है आपके पास इन्फ्लेशन। पहली होती है आपके पास किससे? डिमांड से, दूसरी होती है कॉस्ट पुश से। तो इसे हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और इसे हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब ये डिमांड पुल क्या है, कॉस्ट पुश क्या है, इसको मैं अच्छे से समझाता हूं। दो तरीके से आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है। पहली होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है, देखो ध्यान समझना। जब भी आपके पास ज्यादातर सब्जेक्ट्स में आपके देखो क्या होता है, आपके जैसे लोग हैं, अब लोगों के साथ क्या हुआ, उनकी डिमांड बढ़ गई है किसी सामान को लेकर। अब मान लो डिमांड बढ़ गई है, अब वो क्या करने चले गए, मार्केट गए, मार्केट जाके उन्होंने बहुत सारे टीवी खरीद लिए। तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो प्रोडक्शन एंड है उसमें क्या होगा, लोड पड़ेगा, और उस सामानों की कीमतें क्या होगी, आपकी बढ़ जाएगी। ऐसे एक टीवी के साथ हुआ। ऐसे आपके पास सेब है। अब सेब क्या है आपके पास, ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन इज लिमिटेड। अब सब लोग जो है सेब क्या करने लग जाए, खरीदने लग जाए। तो क्या होगा, आपके पास ज्यादातर लोग जब सेब खरीदने लगेंगे तो क्या होगा, आपके पास जो सेब की कीमतें वो बढ़ेंगी। अब ये इंडिविजुअल आइटम की बात हो रही है, ठीक है जी। ऑब्वियस बात है सब लोग कूद गए। अब कूद गए तो वो जाके वहां पे सेब खरीद के ले आए, तो फिर उसकी डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई तो आपकी उसकी कॉस्ट बढ़ गई। तो आपके पास क्या हो गया, ड्यू टू डिमांड की वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड। अब ये डिमांड किसी भी तरीके से हो सकती है। जब आपकी जेब में एक्स्ट्रा पैसा है, ठीक है, जब आपकी जेब में क्या है, एक्स्ट्रा पैसा है, तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। आप ये रीजंस लिख सकते हो अपनी कॉपी में चाहे। डिमांड कब बढ़ेगी, जब आपके पास जेब में एक्स्ट्रा पैसा है, जब आपके नागरिक जो उनका ज़्यादा पैसा आ जाए। वो पैसा कैसे हो जाएगा, या तो आपके पास बैंक में जो है उनको जो वो ब्याज दर दे रहे हैं वो कम हो जाए, या उनकी क्या बढ़ जाए, आपकी सैलरीज बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए, उनकी सैलरीज बढ़ जाए, उनके क्या हुआ, पे रिवीजन आ जाए सोसाइटी में, है ना। जैसे 7th पे आया, अब 8th आ जाए बाई चांस, तो आपके पास अचानक से क्या होगा, जब सैलरीज आपकी इंक्रीज हो जाएंगी, लोगों की वेजेस इंक्रीज हो जाएंगी, तो आपके पास कौन सा इन्फ्लेशन आ जाएगा, आपका आ जाएगा डिमांड पुल, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। दूसरा होता है आपके पास कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, जब आपके फैक्टर कॉस्ट बढ़ जाए, या आपका जैसे फैक्टर कॉस्ट बढ़ जाए, ठीक है, तो आपका फैक्टर कॉस्ट बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है कीमतें बढ़ेंगी। जैसे आपके पास क्या हो गया, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ जाएं, या फ्यूल प्राइसेस होती हैं, फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाएं, ठीक है। आपके लेबर लॉ, जो लेबर वेजेस हैं, वो नया लॉ आ जाए कि मिनिमम जो वेजेस हैं वो उतनी हो जाए।
फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाएं, कच्चे सामान की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ जाएं, लोहा महंगा हो जाए, कोयला महंगा हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास क्या होगा, स्टील भी महंगा हो जाएगा। इस तरीके से फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगी तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास सारा सामान की ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो उसकी फैक्टर कॉस्ट बढ़ जाएगी और आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस्ट पुश। व्हेन आपके पास इनपुट कॉस्ट जब बढ़ जाती है तो आपके पास कौन सी इन्फ्लेशन आती है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो दो तरीके से आपके पास मेनली हो सकता है, डिमांड और कॉस्ट। तो ये दो तरीके से आपके पास इन्फ्लेशन का रीजन आपके पास मेजर होता है, जो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलो भाई, अब ये क्या इन्फ्लेशन क्या हमेशा अच्छी होगी, हमेशा बुरी होगी, इस साइकिल को समझा दो, इसका रीजन समझा दो। देखो भाई साहब, आपके पास क्या होता है, इन्फ्लेशन जो होती है वो साइकिल में कैसे चलती है। मान लो आपके पास ये एक फैक्ट्री है, ये प्रोडक्शन सेंटर है, यहां पे कोई एक पर्टिकुलर टाइप का आइटम बनता है, ठीक है। और ये आपके पास कंज्यूमर साइड है, कंज्यूमर है, ठीक है। ये आपका प्रोडक्शन साइट है और ये कंज्यूमर साइट है। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, आपका क्या हुआ, कंज्यूमर ने क्या करा, कंज्यूमर ने अब क्या करना है, आपको एक माचिस चाहिए। जैसे आपके पास होता है ना, आप स्कूटर स्टार्ट करते हो, अब स्कूटर स्टार्ट करते हो तो पहली बारी में आपको किक मारनी पड़ती है, या आपको क्या देना पड़ता है, सेल्फ देना पड़ता है, मतलब आपको चिंगारी देनी पड़ती है, उसके बाद वो इंजन चलता है। बात समझ में आ रही है ना। तो वैसे ही यहाँ पे आप इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन करने के लिए आपको पहले चिंगारी देनी पड़ेगी। अब देखो आपके पास क्या हुआ, चिंगारी दी आपने, इनका इसको बोला, कुछ तरीके से इनकी डिमांड क्रिएट हुई। क्या क्रिएट हुई, डिमांड क्रिएट हुई। ऑब्वियस सी बात है, मेरे को डिमांड क्रिएट होगी तो ही आपके पास क्या होगा, आपका ये सामान मैं खरीदूंगा। अब ये डिमांड क्रिएट हुई तो इसने क्या करा, सामान खरीद लिया। अब सामान खरीद लिया, ये कंज्यूमर एंड है। अब देखो ध्यान से सुनना, पर ये क्या है, अभी खरीदा गया, अभी नॉर्मल प्रोडक्शन चल रहा है और नॉर्मल आपका कंज्यूमर साइड पे इसकी यूटिलाइजेशन हो रहा है और ये होता गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, अचानक से क्या हुआ, आपके पास जब इन्होंने सामान खरीदना शुरू किया तो क्या होगा, आपके पास ये जो कंपनी होगी, पहले 100 बेच रही थी, अब इसको बोला नहीं 100 में काम नहीं होगा, हमें 150 चाहिए, क्योंकि जो यूजर है उनको पसंद आ गया है सामान। अब ये पर्टिकुलर आइटम की बात कर रहा हूं, एक मिनट ना, अब क्या हो गया, पर्टिकुलर आइटम की बात कर रहा हूं, यूजर को सामान पसंद आ गया है तो उन्होंने क्या करा, अब 100 के बदले 100 आइटम पहले लेते थे, 100 पेन का इस्तेमाल मान लो होता था, ये पेन है, 100 पेन का इस्तेमाल होता था, अब 150 का पेन का इस्तेमाल होने लग गया। अब 50 सामान 50 एक्स्ट्रा बन गए, 50 आपको ज़्यादा चाहिए, तो अब क्या होगा, इसका प्लास्टिक लगेगा, इसमें काम करने वाले लोग लगेंगे, इस 50 के लिए मशीनरी भी लगेगी। तो क्या होगा, आपके पास यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियस ये बात है, आपका लोगों को काम मिलेगा। ये अब जो इन कंपनियों में काम कर रहे होंगे, यहाँ जो आपके रॉ मटेरियल वाली कंपनी में काम कर रहे हैं, और जो ये प्रोडक्शन साइट है, ये पेन बनाने वाली कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे नंबर बढ़ेगा लोगों का। अब ये लोग क्या होंगे, ये लोग भी कुछ और सामान खरीदेंगे, साबुन कंघी तेल वगैरह बाजार से खरीदेंगे, तो क्या होगा, ये लोगों की भी डिमांड क्रिएट होगी। अब जो साबुन कंघी तेल वाली कंपनियां होंगी, उनको भी क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। फिर जब प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो वो भी मशीनरी लगाएंगे, कच्चा माल लेंगे, ठीक है, अपना साबुन कंघी तेल वगैरह बनाने के लिए। तो फिर क्या होगा, वहां पे लोग और एम्प्लॉय होंगे। अब वहां पे और एम्प्लॉय होंगे तो क्या होगा, आपके पास फिर दोबारा से डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो फिर सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा और आपके पास ये चीजें चलेंगी। तो आपके पास इन्फ्लेशन जो है वो क्या है, आपके पास बढ़िया चीज होगी यहां तक। अब ये कहां पे है, इसके लिए क्या रीजन है, क्यों हो रहा है, एक लिमिट तक ठीक है। कितने तक, एक लिमिट तक ठीक है। सरकार भी हमारी जो भारत सरकार है वो भी कितना मानती है कि 4 से लेकर 6% आपकी इन्फ्लेशन ठीक है, क्योंकि आपके नापना का जो तरीका होता है इन्फ्लेशन को, देखो नापते कैसे, इन्फ्लेशन कैसे नापेंगे। मान लो, देखो ध्यान से सुनना, आपने इन्फ्लेशन का मतलब है, जैसे आपके पास 100 रुपए गुड्स की सामान की कीमत है और अगले साल वो आपका 105 रुपए का सामान की गुड्स है एट एन एवरेज, सारा एग्रीग्रेट सामान जो आपका समाज में इस्तेमाल हो रहा है, अगर वो 105 हो रहा है तो आपके पास 5% उसकी इन्फ्लेशन रेट हो गई, 5% उसकी इन्फ्लेशन रेट हो गई। तो इन्फ्लेशन रेट 5%, अगर जरूरत से ज्यादा, जरूरत से कम इन्फ्लेशन हो गया तो क्या होगा। पहला केस मैंने बताया कि पहला केस मैंने बताया था आपको, जब बढ़िया इन्फ्लेशन है तो आपका साइकिल बढ़िया चल रही है। अगर आपके पास इसमें 2 ऑड केस हो सकते हैं, 2 गड़बड़ केस हो सकते हैं। जब आपका वेरी लो है, क्या है, वेरी लो है,
वेरी लो इन्फ्लेशन है। तो वेरी लो इन्फ्लेशन में क्या होगा, जब आपका इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जब आपका इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो क्या होगा, वेरी लो इन्फ्लेशन होने की वजह से आपके पास जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, वेरी लो इन्फ्लेशन होने की वजह से डिमांड जो हो जाएगी वो ऑब्वियस सी बात है, आपका महंगाई है नहीं तो डिमांड कम हो जाएगी। अब डिमांड कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, अब आपके पास फैक्ट्री वाला जो है बोला कि भाई देखो लोग सामान नहीं मांग रहे हैं तो हम 50 लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं। अब वो 50 लोग घर चले गए, पे रिवीजन होगा ही नहीं जो लोग नौकरी करेंगे, ठीक है। अब वो घर चले गए, घर जाने के बाद वो ऑब्वियस सी बात है अपना खर्चा बचा के चलेंगे। अब वो अनएम्प्लॉयड है तो क्या होगा, आपके पास उनकी डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी तो अब वो साबुन कंघी तेल भी कम लेंगे। अब साबुन कंघी तेल और जो उसके आइटम्स हैं डेली के, है ना, फ्रूटी जूस चॉकलेट जो भी है, वो सारा सामान सब्जी तेल जो भी है वो बोलेंगे नहीं अब हम ना नहीं खरीदेंगे। तो क्या होगा, आपके पास जो उस कंपनी में नौकरी कर रहे होंगे उनको बोला जाएगा भाई ले ऑफ करो, तुम यहाँ से जाओ, इनके लोग सामान नहीं खरीद रहे हैं। अब वो लोग भी नौकरी नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, आपके पास ऐसे साइकिल चलती जाएगी और आपके पास जो आपकी इकोनॉमी है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, डिमांड बिल्कुल कम हो जाएगी। और जब सिचुएशन ज़रूरत से ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी तो आपके पास ये सिचुएशन पहुँच जाएगी डिप्रेशन की फॉर्म में। और ऐसा कब हुआ था, आपका ग्रेट डिप्रेशन के फॉर्म में 1929 में हुआ था, 1929 में ऐसा ही हुआ था। दूसरा केस होता है जब जरूरत से ज़्यादा हाई हो जाए। दूसरा केस होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा, हाइपर इन्फ्लेशन जैसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा। अब आप सामान लेने गए, अभी कुछ दिनों पहले उस सामान की कीमत 100 रुपये थी, दूध लेने गए 100 रुपये का, अब वो सामान आपका 300 रुपये का हो रहा है, तो आपकी करेंसी की औकात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपकी करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिल्कुल डिग्रेड हो जाएगी, ऑब्वियस ही बात है। तो अब आपको बंडल लेके जाना पड़ेगा तब जाके आप सामान लेके आओगे, तो कोई फायदा है। तो आपके पास हाइपर इन्फ्लेशन जो होती है उसकी वजह से भी क्या होता है, अब जरूरत से ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी तो भाई लोगों ने एक हद तक जो है वो साइकिल मेंटेन होगी, जो आपका जैसे आप कह सकते हैं स्कूटर में आपने अगर स्टार्ट दबाया और आपका इंजन स्टार्ट हो गया वो साइकिल चलेगी। पर अचानक से आपका आपने स्टार्ट दबाया, इंजन में आग लग जाए तो इंजन खत्म हो जाएगा ना, इंजन बैठ जाएगा। आपने स्टार्ट दबाया और एकदम से जो है हाई वोल्ट का करंट उसमें मिला और आपका इंजन में आग लग गई तो आपका इंजन खराब हो जाएगा। वैसी ही इकोनॉमी के केस में होता है, अगर आपकी ज़रूरत से ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगी, ज़रूरत से ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा, एक हद तक जो है आपका इकोनॉमी सस्टेन करेगी, लोग उसे सस्टेन करेंगे, एक हद तक लोग सामान मांगेंगे और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बोले बहुत महंगा हो गया सामान अब हम नहीं खरीदेंगे और वो खरीदना बंद कर देंगे। फैक्ट्रीज़ को लगेगा भैया अब जो है आपके पास सामान जो है लोग नहीं खरीद रहे हैं, आप लोग नौकरी से निकलो और कच्चा माल ही बहुत महंगा आ रहा है, अब हम नहीं खरीद सकते ना हम बना सकते क्योंकि लोहा महंगा, सब महंगा, फ्यूल महंगा, हम नहीं खरीद रहे हैं ना हम बना रहे हैं, अभी जो है हम प्रोडक्शन को बिल्कुल डाउन करेंगे। क्या होगा, फिर कुछ समय बाद वो कंपनी वाला बोलेगा मेरे पे लोन ज़्यादा हो गया अब मैं कंपनी बंद कर रहा हूँ और वो ताला आगे भाग जाएगा, लोगों को ले ऑफ कर देगा। लोग क्या करेंगे, अब अनएम्प्लॉयड हो गए तो वो क्या करेंगे, आपके पास ऑब्वियस सी बात है उनकी कोई चीज़ें वो नहीं मांगेंगे। तो आपके पास ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा इन्फ्लेशन हाई होगी तो आपके पास क्या होगा, आपको ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमी तब भी डूबेगी। तो ज़रूरत से ज़्यादा आपका जैसे आपका वर्ल्ड वॉर 1 के समय जर्मनी में हो गया था, वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी में, ठीक है, ऐसा इंडिया में भी हुआ था। बड़े बड़े विद्रोह हो जाते हैं इसमें। इस केस में आपका 1970s में वेरी हाई इन्फ्लेशन केस में 1970s में इंडियन इकोनॉमी भी ऐसा हो चुका है, बड़े बड़े विद्रोह हो जाते हैं। ध्यान से समझना कि आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा इन्फ्लेशन भी खतरनाक है, ज़रूरत से कम इन्फ्लेशन भी खतरनाक है। तो आइडियल इन्फ्लेशन का रेट जो है क्या माना जाए, इसके बारे में चर्चा हुई। अब देखो आपके पास ये काम दिया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया था, भारतीय रिजर्व बैंक को ये काम दिया गया था कि इसे जो है कंट्रोल करना है अपने एक पॉलिसी के थ्रू, उसका नाम होता है मॉनेटरी पॉलिसी। सरकार जब करती है तो फिस्कल पॉलिसी होती है, वो टैक्स रिलेटेड होती है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी बड़ी आपके ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, टैक्स ऐसा थोड़ा है कि रोज़ बढ़ाओगे रोज़ कम करोगे, तो आपका मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल होता है। आपको देखा होगा आरबीआई जो होती है हर तिमाही में क्वार्टरली रिपोर्ट देती है, वो आपके मॉनेटरी पॉलिसी की होती है। अब क्या हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू अब क्या हुआ, देखो ध्यान समझना, जब आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा, देखो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई करता है बैंकों को, जो आपका बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, बैंक्स को क्या करता है, बैंक्स को पैसा देता है, ठीक है, बैंक्स को क्या देता है, पैसा।
आरबीआई गिव्स लोन टू बैंक्स एट सम इंटरेस्ट रेट्स। इसके बारे में आरबीआई वाले चैप्टर में ढंग से पढ़ेंगे, बस अभी हम सिर्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं। अब क्या हो गया, बैंक्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, अब आपके पास बैंक्स को क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है, बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है। अब आरबीआई ने करा, जो बैंक्स को जो जिस ब्याज पे जो इंटरेस्ट पे रेट प्रोवाइड करता है वो ही उसका जो है टूल होता है सिस्टम में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, महंगाई को कंट्रोल करने का, ज़्यादा करना है कम करना है, रेगुलेट करने का, चाबी घुमाने का। जैसे होता है ना, ज़्यादा गैस चाहिए आँच जलाने के लिए तो फुल कर देते हो, कम चाहिए तो कम कर देते हो, है ना। जब आप खाना बनाते हो तो यही तो करते हो। तो यहाँ पे भी यही करना है। क्या करना है, देखो जब आपका इन्फ्लेशन बहुत हाई है तो भी खतरनाक है। तो इन्फ्लेशन जब आपके पास हाई है, इन्फ्लेशन जब आपके पास बहुत हाई है, तो हाई इन्फ्लेशन के केस में क्या होगा, देखो क्या करा जाएगा। हाई इन्फ्लेशन के केस में क्या करा जाएगा, आपका जो आरबीआई होगा, आरबीआई चाहता है, अब हाई इन्फ्लेशन क्यों हो रही है, लोगों के पास एक्स्ट्रा मनी है, लोगों के पास एक्स्ट्रा मनी है, लोग के पास बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है, लोगों के पास बहुत एक्स्ट्रा मनी है। वो एक्स्ट्रा मनी आपको रिड्यूस करनी है। वो रिड्यूस कैसे होगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, आपके पास जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको बढ़ा देगा। इंटरेस्ट रेट्स क्या है, बढ़ा देगा, हाई कर दो, हायर कर दो। इंटरेस्ट रेट को क्या कर दो, हायर कर दो। क्यों इंटरेस्ट रेट को हायर कर दो, तो क्या होगा आपके पास, आरबीआई किसको देगा, बैंक्स को। बैंक्स किसको देंगे, कंपनीज को और लोगों को, इंस्टीट्यूशंस या इंडस्ट्रीज और पीपल, लोगों को देंगे किसी भी तरीके से। अब जब बैंक आपका यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हायर हो जाएगा तो बैंक को भी ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा। पहले मान लो आपका जो, अब बैंक उससे पैसा क्या करेंगे, आरबीआई से पैसा उधार लिया हुआ है तो इंटरेस्ट रेट हाई हो गया, तो लोग भी क्या करेंगे, ऑब्वियसली पहले 7% ब्याज दर थी, अब 7.5 हो गई। अब 0.5 का अंतर आ गया। 0.5 का अंतर मान लो महीने का किसी व्यक्ति का 400 रुपया है, अब वो 400 रुपये का सेब उठा के लाता था, केले उठा के ले आता था और खूब खाता था, 400 रुपये की पेस्ट्रीज उठा के ले आता था, 400 रुपये कोल्ड ड्रिंक उठा के ले आता था। ऐसे करके पूरी इकोनॉमी में क्या होगा, आपके पास जो लोग होंगे